हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज है जो कि फिर से हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के लिए साइकोलॉजी का जो है कि साइकोलॉजी का चैप्टर 2 मेथड्स इन जो है कि मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी जो है कि हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले जो है कि वीडियो में हम लोग जो है कि गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में डिस्कशन किए हैं और किए हैं जो है कि, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह अच्छे से जो है कि समझ में आया होगा। तो हम जो है कि आगे फिर से उसके आगे का जो हम लोग का टॉपिक है उसके बारे में आज समझते हैं कि साइकोलॉजी में जो है कि क्या टॉपिक है और कैसे जो है कि साइकोलॉजी को हम लोग समझते हैं। तो आइए जो है कि देखते हैं क्या है। हमारा आज का हेडिंग है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि हम लोग जो है कि साइंटिफिक रिसर्च जब करते हैं तो कौन कौन सा स्टेप जो है कि कौन कौन सा स्टेप इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन सा स्टेप जो है कि अपनाते हैं उसके बारे में जो है कि हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए जो है कि स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, यानी साइंटिफिक रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो कौन कौन सा स्टेप अपनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग का है जी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसेप्चुअलाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या है? जैसे कंसेप्चुअलाइजेशन में क्या है कि कंसेप्ट बनाते हैं, किसी भी चीज के बारे में जो है क्या बनाते हैं हम? कंसेप्ट बनाते हैं। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम रखते हैं दोस्तों कि हमको जो है कि मैथ्स का प्रॉब्लम दिया गया है, और मैथ्स का यदि प्रॉब्लम दिया गया है तो मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल से रिलेटेड फार्मूला है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ट्रायंगल्स का उसमें फार्मूला भी उपयोग होंगे और जो है कि कैलकुलेशन भी उपयोग होंगे। तो हमको जो है कि ट्रायंगल्स के फार्मूला के बारे में और ट्रायंगल्स के बारे में क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। तब जो है कि हम ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो हम जब सोल्व करेंगे तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका पढ़ते के साथ ही एक कंसेप्ट जो है कि बनेगा और हमारे दिमाग में चलने लगेगा कि हाँ, ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और जो भी प्रॉपर्टी है तो वो, तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट क्या होगा उसमें अप्लाई जो है कि होगा, यानी उस प्रॉब्लम्स के प्रति क्या हुआ, एक हमारा कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ दोस्तों। हाँ, तो वही कहा था कि फर्स्ट स्टेप क्या है? कंसेप्चुअलाइजेशन। सेकंड क्या है? हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस यानी हम मने बनाने के पहले जो है कि हमारे दिमाग में बन जाएगा कि जो है कि अब जैसे क्वाड्रेटिक का है तो क्वाड्रेटिक में जो भी उसका क्या है फॉर्मूला है तो सब हमें क्या होगा, पता होगा। तो हाइपोथेसिस बनेगा कि हाँ, हम एक फार्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा जो है कि। तो हाइपोथेसिस, तो इस सेकंड स्टेप क्या है? हाइपोथेसिस, यानी किसी भी चीज के बारे में कल्पना जो है कि करना, हाइपोथेसिस माइंड में बनाना। थर्ड हमारा लोग का जो है कि थर्ड जो है कि है कलेक्टिंग डाटा। डाटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। थर्ड क्या करेंगे? डाटा को हम लोग कलेक्ट जो है कि करेंगे। फोर्थ है ड्राइंग कंक्लूजन। कंक्लूजन के बारे में भी जो है कि ड्रॉ करेंगे, माइंड में ही जो है क्या करेंगे, ड्राइंग कंक्लूजन। नेक्स्ट है रिवाइजिंग द रिसर्च, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, यानी फिर रिवाइज करेंगे जो रिसर्च जो किए हैं और जो कंक्लूजन निकला है उसको रिवाइज करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है जिसको कि हम क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च जब करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं। अब आइए दोस्तों विस्तार से हम इसको जो है कि देखते हैं कि कंसेप्चुअलाइजेशन में क्या है। तो कंसेप्चुअलाइजेशन में है दोस्तों कि चूजिंग द टॉपिक एंड फाइंड अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू स्टडी, यानी कि कोई टॉपिक को जो है कि क्या किया जाए, उसको सेलेक्ट किया जाए, उसको जो है कि क्या किया जाए, चूज किया जाए। हम कोई टॉपिक चुने और क्या करें, फाइंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम जो है कि। तो वही इसमें जो है कि एक क्या करेंगे, चूज करेंगे, टॉपिक को चूज करेंगे और चूज करने के बाद उसमें प्रॉब्लम क्या है उस चीज को फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करेंगे जो है कि, और उसका स्टडी जो है कि करेंगे कि हमको पता चलेगा कि क्या इसमें निकालना है। पता चल गया फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दोस्तों कि भाई डू स्टूडेंट्स फॉरगेट थिंग्स इजिली, जो है कि क्यों जो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी भी चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। देखते होंगे आप लोग भी इस चीज को जो है कि जिस चीज से हमारा बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है तो हम लोग उसको जो है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई एक बच्चा है और उसको यदि मैथ पसंद नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है मैथ के प्रति इंटरेक्टिव वो नहीं होगा और मैथ में उतना इंटरेस्ट नहीं जो है कि दिखाएगा। तो मैथ को जो है कि वो मैथ से भागना शुरू कर देगा और उसको बोलना भी शुरू कर देगा। लेकिन यदि उसको खेल बहुत पसंद है, मान लेते हैं कोई कबड्डी कबड्डी खेल है और उसको बहुत पसंद है, या फिर क्रिकेट है, तो उस चीज को नहीं भूलेगा। टाइम होगा वैसे ही वो कहेगा कि हमको क्या है, खेलना है। तो कोई भी चीज है कि क्यों भाई डू स्टूडेंट्स फॉरगेट थिंग्स इजीली।
तो यानी कहने का मतलब जो है कि क्रिकेट के प्रति उसको लगाव है लेकिन मैथ्स के प्रति लगाव नहीं है। तो उसको ज़रूरत है दोस्तों कि उसके कंसेप्ट को समझने को अच्छे तरीके से जो है कि एक्टिवली रूप से जो है कि समझने का कि फार्मूला का डेरिवेशन जो है कि किसी भी कंसेप्ट कैसे बनता है और कंसेप्ट के बारे में जानना जो है कि कंसेप्ट को बनाना, तब जो है कि मैथ में चीज़ें जब समझ में आता है तो वो भागता नहीं है जो है कि। तो वही कहता है कि जो है फिर है जो है कि हाइपोथेसिस। क्या है? हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं हाइपोथेसिस करना। मेकिंग अ गेस या पॉसिबल आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स। अब जो है कि एक कोई प्रॉब्लम आया और उसको जो है कि हाँ, ये हो सकता है कि मान लेते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है और जो है कि तो उस पर हम सोच सकते हैं कि हाँ, ट्रायंगल का ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे या ट्रायंगल का जो एप्लीकेशन है उसमें क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर तक जो है कि पहुंच सकते हैं। तो वही कहता है मेकिंग अ गेस या पॉसिबल आंसर्स टू द प्रॉब्लम, यानी हम लोग गेस कर सकते हैं और उसका पॉसिबल आंसर को क्या कर सकते हैं हम लोग जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं या जो है कि उसको हम लगा सकते हैं। तो ये कहता है प्रोसेस में मेकिंग अ गेस या पॉसिबल आंसर्स टू द प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम का जो पॉसिबिलिटी होगा उसको। आइए आगे, नेक्स्ट है कलेक्टिंग डाटा। हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। गैदर इंफॉर्मेशन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको जो है कि क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो है कि उसको जो हाइपोथेसिस है उसको यूज जो है कि करेंगे। अब है नेक्स्ट है डिसाइड। अब डिसाइड के अंतर्गत कि हु स्टडी, यानी कौन स्टडी कर रहा है। अब जो है कि अब एक मान लेते हैं मैथ्स, और मैथ में जो है कि मान लेते हैं 4th क्लास का बच्चा स्टूडेंट्स है, तो 4th क्लास का मैथ बनाने का, और एक जो है कि मान लेते हैं 10th क्लास का बच्चा है और 10th क्लास, तो क्या दोनों का जो 4th क्लास का बच्चा है और जो 10th क्लास का बच्चा है, क्या दोनों का मैथ को समझाने का या जो है क्या मैथ पढ़ाने का क्या एक ही तरीका हो सकता है। तो 4th क्लास का जो बच्चा है तो उसके लेवल पे जो है कि जाके उसके बारे में जो है कि क्या करना, उसको बताना पड़ेगा। लेकिन जो 10th का है उसके 10th के लेवल पे जो है कि बताना पड़ेगा। यानी ध्यान रखना पड़ेगा कि हु टू स्टडी, मतलब कौन स्टडी कर रहा है, उसके लेवल पे जाकर के हमको क्या करना है, उस चीज को बताना है, समझाना है जो है कि। हाँ, फिर नेक्स्ट है कि व्हाट मेथड टू यूज, और क्या मेथड यूज किया जाए, कैसे उसको समझाया जाए कि ताकि वो समझ जाए जो है कौन सा मेथड का उपयोग करें, एक्सपेरिमेंटल करें या फिर जो है कि ओरली करें या नॉर्मल जो कॉमन मेथड आ रहा है उसी को यूज करें। तो वो चीज जो है डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट इसी में है दोस्तों, व्हाट टूल्स यूज, क्या टूल्स का उपयोग किया जाए। जैसे आजकल क्या है, बहुत सारे चीज़ें के लिए छोटे बच्चे के लिए क्या आ रहा है, बहुत सारा जो है कि टूल्स आ रहा है, उसके माध्यम से जो है कि उसको क्या वर्ड का लेटर का पहचान कराना या जो है कि क्या हो किसी भी चीज़ के बारे में विजुअली रूप से उसको दिखा करके जो है कि उसको चीज़ों के बारे में जो है कि बताना होता है, समझाना होता है। तो वही कहता है व्हाट टूल्स टू यूज, तो यूज करके। नेक्स्ट है इसमें 4th नंबर, हाउ टू कलेक्ट डाटा। डाटा को कलेक्ट जो है कि कैसे करें, डाटा को कलेक्ट कैसे करें, तो ये चीज जो है कि है। फिर है इसके आगे कि ड्राइंग कंक्लूजन। अब तो जो है कि मान लेते हैं किसी बच्चे को हम कुछ सिखाए, कुछ सैंपल लाए और उसको जो है कि दिखाए, और दिखाने के बाद जो है कि उसका ड्राइंग कंक्लूजन, इसमें कहता है कि ड्राइंग कंक्लूजन में कहता है हम कि स्टडी द डाटा यूजिंग ग्राफ्स एंड स्टैटिक्स, यानी डाटा को जो है कि हम स्टैटिक्स के माध्यम से या जो है कि ग्राफ के माध्यम से स्टडी करें। जैसे कि हम लोग करते हैं कि मान लेते हैं क्या है, देश का जीडीपी है या फिर पॉपुलेशन के बारे में ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं कि हाँ 2010 में कितना परसेंट जो है कि था, 2012 में कितना हुआ, 2014 में कितना हुआ। इस तरीके से एक जो है कि रेशियो बढ़ता है या कभी घटता है जो है कि। तो इसके माध्यम से हम डाटा के बारे में क्या करें, स्टडी करेंगे जो है कि। फिर नेक्स्ट है कि फाइंडिंग आउट द हाइपोथेसिस इज करेक्ट, मैंने ये भी देखना है कि जो हाइपोथेसिस हम किए हैं वो करेक्ट है या नहीं। और यदि हाँ, फिर नेक्स्ट है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, यानी जो रिसर्च कंक्लूजन हम किए हैं उसको एक बार रिवाइज भी कर लेना है, देख लेना है। क्या देख लेना है, इफ करेक्ट द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी कि यदि करेक्ट है यानी सही है तो हाइपोथेसिस को क्या करना होगा, एक्सेप्ट जो है कि करना है। इफ नॉट चेंज और इम्प्रूव इट टेस्ट एंड अगेन, यानी यदि सही नहीं है, हाइपोथेसिस हमारा गलत है और यदि गलत है तो क्या करेंगे, उसको जो है कि चेंज करेंगे और उसको इम्प्रूव फिर से करेंगे जो है। फिर
नेक्स्ट है रिसर्च इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिसर्च क्या है दोस्तों? तो रिसर्च जो है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि होते रहता है और धीरे धीरे जो है कि होते रहता है। तो ये जो है कि आज का जो है कि ओवरऑल जो है कि हम लोग ये सीख पाए, ये जो है कि जान पाए कि स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो कौन कौन सा जो है कि स्टेप्स का हम लोग उपयोग करते हैं? तो कंसेप्चुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं, हाइपोथेसिस का यूज होता है, कलेक्टिंग डाटा का यूज होता है, उसमें डिसाइड जो है कि होता है, रिवाइजिंग द रिसर्च डाटा, और फिर जो है कि क्या होता है कंक्लूजन, रिवाइजिंग द रिसर्च कंक्लूजन और ड्राइंग जो है कि कंक्लूजन। तो ये सारे जो है कि कुछ पॉइंट थे दोस्तों। तो जो है कि ये चीज़ आज हम लोग जो है कि समझे हैं, और आप जो है कि बताइएगा इस कमेंट, इसको वीडियो को देखने के बाद जो है कि नीचे में आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जो है कि हाँ, ये साइकोलॉजी जो है कि क्लास 11th के लिए तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों एक कॉन्शियस पर्सन्स यानी जो है कि व्यक्ति के लिए भी है, नॉर्मल ह्यूमन के लिए भी जो है कि साइकोलॉजिकली रूप से जो है कि हम कैसे सोच पाएँ और साइकोलॉजी के अनुसार जो है कि कैसे सोच पाएँ। तो हाँ, अपने दोस्तों के साथ या अपने परिचय लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में जो है कि इस वीडियो को साझा करेंगे और कमेंट करेंगे और जो है कि अपना सुझाव जरूर देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।